बचेगा, आपकी मान सम्मान बचेगा, आपकी बहन बेटी बचेगी। वेद पुराणों में यही कहा गया है, फलाने ने बलात्कार कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। वेद में यही लिखा और संविधान में जैन गलत करे खर्च से धारा लग जाएगा, अंदर हो जाओगे। रामायण में न्याय होती है? नहीं होता। महाभारत में न्याय होती है? नहीं होता। सुख सागर में न्याय होता है? नहीं होता। और संविधान में चाहे साधु हो, संत हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी के ऊपर धारा लग जाए, कोर्ट जाना पड़ेगा। और रामायण में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रामायण झूठी है, खातिर वो बचा लेता है। कौन बचता है? जो झूठ है वो बचता है। और संविधान में सबके ऊपर धारा लग जाएगी, मेरे ऊपर धारा लग जाएगी, आपके ऊपर धारा लग जाएगा। आपने गलत करे, मैंने गलत किया तो धारा लग जाएगा। और रामायण में गलत कर लो, सही कर लो, कच्चू कर लो, वो इंद्र जैसे गौतम के पास चले जाओ, कृष्ण जैसे कपड़ा चोरी करके ले जाओ, कोई महिला को वन में छोड़ दो, कोई गर्भवती महिला को छोड़ दो, धारा लग जाएगी। राम ने छोड़ दिया, उसके ऊपर धारा नहीं लगा। कृष्ण ने कपड़ा छोड़ लिया, उसके ऊपर धारा नहीं लगा। इंद्र उसके ऊपर चला गया, 4 बजे रात बलात्कार कर दिया, हेलिया से धारा नहीं लगा। और कहते हैं कि आदिवासी लोग विरोध करते हैं, अरे पागल लोग, ये धरती हमारा है, देश हमारा, भारत नहीं है तुम्हारा, ये भारत हमारा है, ये हक हमारा है, ये जल जंगल जमीन हमने बनाया है। आज तुम लोग आकर हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये धरती हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर कभी खान को नहीं देगा। मंदिर खान का दे रहा हो तो हाथ खड़े करके बताओ आप लोग, किस किस के घर में गेहूं, चना, बटरा, मसूर आती घर में का मंदिर से आती हो तो बता दो हाथ खड़े करके। नहीं आता ना, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत आप लोग? जब मंदिर में जाने की जरूरत, जब बाजार से भगवान आता है तो बाजार से भगवान लाने की क्या जरूरत? भगवान वो चीज है, देश के अंदर 2 चीज है भगवान, सल्ला और घांगरा। सल्ला घांगरा ने माता और पिता, आकाश आने बाप, धरती आने माता, दोनों का जोड़ नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। अने हमारे भगवान कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। 2 भगवान है कि नहीं बताओ? अभी प्रमाणित बता दे। देश के अंदर कोई मीडिया वाले लोग, भारत के अंदर कोई मंदिर से लड़का पैदा होता होंगे तो बता दे, हम मान जाएंगे वास्तविक कुछ सच है। हम बता दें हम बाप के पेट से पैदा हुए, बाप के बीज हमारा, माँ के खून रक्त से पैदा हुए हम लोग। आज जो बैठे जानवर ही बता देंगे, जानवर कोई अलग से पैदा नहीं होता, वो माँ के कुछ से पैदा होते हैं। बता दे प्रमाण, मान जाओ वास्तविक साजवान दादाजी ने ऐसा कहा, लगा दो धारा मेरे ऊपर। ये आदिवासी है, आदि जिसको बिच्छू का मंत्र पता नहीं उसके ऊपर धारा लगता है, गोड़ है, गोड़ है लोग, उनको धारा लगता है जिसको बिच्छू का मंत्र पता नहीं, पता गाड़ी बढ़ाकर 50 माला फिर बिच्छू काट दे, वो धमकी में किया गुरुजी है, गुरुजी है, गुरुजी है, बिच्छू की जहर नहीं होता। और आदिवासी वो कला है, कांच के अंदर, बखर के अंदर, शीशे के अंदर बंद कर दो, सांप घुस के चाप देता, वो कला है आदिवासी। वो संस्कृति इनकी जिंदा, इनकी मंत्रों में ताकत थी, वो मंत्र आज नहीं, वो संस्कृति आज जिंदा नहीं। क्यों जिंदा नहीं है? उसको जिंदा रखने के लिए आप लोगों ने नष्ट कर दिया, दूसरे को भगवान मानने लगे, दूसरे के हवन कथा भागवत कराने के करने लगे। हमें भागवत कथा की जरूरत नहीं है, जितने भागवत कथा करते हो उतने अपने लड़का लड़कियों को पढ़ाइए आप लोग। जिस दिन आपके घर में 40,000 50,000 पैसे आएंगे, उसी दिन आपके घर में दौलत आ जाएंगे भगवान। अयोध्या से, लंका से, स्वर्गलोक से, पाताल लोक से सारे भगवान आ जाएंगे, सागर से, देवरी से, शिवनी से, राय से, शिवर गढ़वाड़ा से, सारे भगवान घर में आकर कोठरी में घुस के बैठ जाएंगे। भगवान कैसे आएंगे? वो आएंगे पैसा से, और पैसा नहीं है तो कच्छु नहीं है। पैसा से भगवान मिलता है, पैसा से दादाजी बनते हैं, पैसा से साधु बनते हैं, पैसा से माला मिलती है, पैसा से मंच बनेगा, पैसा से कपड़ा बना, नंगे फिरना पड़ेगा। ये बताते हैं ना बड़े बड़े मलाई घी और घी खा के आदिवासी लूट रहे, सारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। वो कह रहे जंगल में रंग रंगोली बनाओ, शादी कर लो, ये कर लो, उसके लिए नहीं है कोई विरोधी, उसके लिए कोई संस्कार नहीं। आज हम लोगों से निवेदन है, सागर के लोगों से, देवरी माँ से, माताओं बहनों से, अब हमको पूजा पाठ नहीं करना है। जितनी आप पूजा पाठ कर रही हैं, उनके बदला आप अपनी लड़की को एक बार वकील बनाओ, पूरी धारा, पूरी कानून कार्रवाई आप लोगों को पता लगे। और एक बार आपकी लड़की की जितने पूजा पाठ में समय देते हैं,
उसको पढ़ने के लिए नर्स बना दो, लड़का को आर्मी में पहुंचा दो, लड़की को वकील बना दो, किसी को जज बना दो, किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को पुलिस वाले बना दो, किसी को मास्टर बना दो, प्राइवेट ही बना दो। सरकार तो दे ही नहीं रही है, तो आप प्राइवेट बना दो, प्राइवेट डॉक्टर बना दो, कोचिंग करा दो। हर देख रहे हैं आप लोग, पूरे 33 करोड़ दौड़त आएंगे तुम्हारे घर में। 33 करोड़, जैसे 33 करोड़ आपके घर में दौड़त आएंगे तो किसके बल से? 500 की नोट, 100 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट जैसे ही भगवान ने देखा और गुरुजी ने देखा तो गुरुजी खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। खुद भगवान आपके घर में डॉक्टर, सारे लोग। इस दुनिया के अंदर पैसा ही भगवान है। जिस समाज के पास में पैसा है वो समाज देश में राज करता है, जिस समाज के पास में पैसा नहीं है वो समाज राज नहीं। जिस समाज के पास में पैसा वो रोजगार करेगा। मैं वेद शास्त्र को ज्यादा नहीं बोलूंगा, संस्कार के जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल आप लोग चूड़ी बेचना लग जाए। राजा मर्दा खानदानी से पहले जमाने चले गए, रानी महारानी चली गई। अब हम लोगों को रानी बनना तो हमको बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, गेहूं चना गल्ला खरीदना पड़ेगा। जब हम राजा कहलाएंगे कि भाई सागर वाले राजा, नरसिंहपुर वाले राजा, फलाने राजा। अब राजा नहीं है, नाम भर रहा है, न वो चला गया, लुट गया, पिट गया। तो उसके लिए मेरा निवेदन आप लोगों से, समस्त मेरी मातृशक्ति शक्तियां, इसको ध्यान देकर आप शिक्षित बनिए, संस्कार बदलिए। सभी से मेरा निवेदन है, गुरुजी हेलो, समस्त मेरी माता बहने, हमको काफी बात रखा है आप लोगों के लिए, और मेरे ओर से साजवा दरबार को सबको आशीर्वाद, और मेरे दादा दाई दाऊ शख्सियों को सबको आशीर्वाद है। यही आशीर्वाद है। आपने समझे होंगे कि बहुत बड़ा बाबा आ रहा है, बहुत बड़े दाढ़ी वाले आ रहा है। वही दाढ़ी वाले ने देश को बर्बाद किया है, वही दाढ़ी वाला ने 376 करा के ये समाज तुम्हारे लड़का लड़कियों को बर्बाद कर दिए। चंदन तिलक इधर भी लगा के बर्बाद। अब हमें उल्टे माला यही जपना है, सीधे माला जपी आप लोग। सीधे माला जपना हम लोगों को, तो पूजा पाठ की जरूरत नहीं हम लोगों को। सिर्फ हम लोगों को अब जरूरत आ गया है प्रकृति को पूजा करना। आप लोग पूजा करना है, सीधे खेतों में जाकर गेहूं बो दो, और गेहूं बोने के बाद में उनमें पानी चढ़ा दो। देख लो 100 बोरा 200 बोरा। और मंदिर में जब जाओगे पानी चढ़ाओगे, भूखन मरोगे। और गेहूं के पेड़ में पानी चढ़ाओगे तो 4 रोटी खाओगे, घर्राटा मार पूछे मारते इनमें पानी चढ़ाओ। चढ़ाना पानी तो सीधे जाके बटरा की पेड़ में चढ़ा दो, चना की पेड़ में चढ़ा दो पानी। कम से कम 2 किलो 4 किलो चना पकेगी, दाल खाओगे, भजिया खाओगे। और तुम फतरा में दे चढ़ाओगे मंदिर में, टन करोगे, होगी। पूरे घर में हल्ला, बहू की लड़ाई, सास की लड़ाई, क्योंकि उसके घर में वो घंटा वैसा बज रहा, वहां से तो भड़ंग भड़ंग तो हो घर में। हड़िया खाली, चटुआ खाली, खेत खाली, खेत खलियान खाली। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अब टाना नहीं करना है। अब टाना करना है तो लड़का बच्चे को टाना कराने के लिए स्कूल में पहुंचाना, और खतरा पानी चढ़ाना, मंदिर बांधना, खेत में बंधिया बांध दो, माटी रुक जाए, धान बो दो। सीधे सीधे 50 बोरा धान पकेगा। ये धानों की पेड़ में पानी चढ़ा दो, बंधा बांध के पानी ले जा दो। बारिश प्रकृति से प्रार्थना करो। ये देवी देवता है। अब तुम कौन से देवता ढूंढ रहे हो?
कौन से देवता ढूंढ रहे? कहीं हमारी बाइयां 9 दिन उपवास रहती। 9 दिन उपवास रहने वाली बाइयों से निवेदन मेरी, कोई 9 दिन हमारी उपवास नहीं रहना हमको, क्योंकि हम लोग बताइए हमें माँ कितने दिन गर्भ रखती है? 10 महीना 9 महीना, कितने दिन? 9 या 10 महीना। तो 10 महीना हमको गर्भ रखने वाले के नाम से कौन कौन उपवास रहे 9 दिन? बताओ। नहीं रहे। जिसने तुम्हारी कपड़ा नहीं धोई, जिसने दूध नहीं पिलाई, जिसने खाना नहीं खिलाई, उसके नाम से करते उपवास है, पूरे उपवास। तो अब हमें निवेदन में से आप लोगों से कि हमको 9 दिन उपवास महिला को नहीं रहना चाहिए। आपको उपवास रहना है तो अपने माँ बाप पुरखा पेन शक्तियों के नाम से उपवास रहना। 1 दिन उपवास रह लेना, आप 9 दिन भूखा न मरो। आपको उपवास रहना तो 1 दिन माता पिता के नाम से उपवास रहना। कितने दिन? 1 दिन। अरे जिस बाप के खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है और जिस माँ ने के चीख चीख के दूध पिलाए हम लोगों को, छोटे से बड़ी करी, उसके नाम नहीं है केला, उसके नाम नहीं है सेब, और गुरु जी के नाम 9 दिन के नाम केला, सेब, काजू, मिश्री। और बाप को जैसे ही बाप और महतारी आए, हम लोग बड़े हो गए, ए बुढ़ी चल निकल, ये मेरा घर है, ए बुढ़ा निकल। और जिस बाप का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा, उस बाप ने पैदा किया। उसने पैदा किया कलकत्ता बंगाल वाली ने, 8 हाथ वाली 10 हाथ नहीं की हमको। हमारी ओरिजिनल माता कौन है? हमारी माता है, हमारी जिस माँ ने जन्म दी है वो सच्ची 9 दुर्गा है, और जो बाजार में बिकती है वो डुप्लीकेट 9 दुर्गा है। वो डुप्लीकेट 9 दुर्गा है। क्यों डुप्लीकेट है? उसको तो 9 दिन के बाद में नदी में विसर्जन कर देते हैं, नर्मदा जी में विसर्जन कर दे, नहीं करते क्या? बताइए। नदी में विसर्जन कर देते हैं, उनके ऊपर तो कोई धारा नहीं लग रही। मर्डर केस लगना चाहिए ना कि देवी जी को नदी में फेंके। आप देखना कि घास में पड़ी है, कोई नदी में किसी का टांग टूट गया, पूछ टूट गया, उनके ऊपर नदी में कोई मीडिया वाले उनके कैमरा नहीं बना रहे हैं, उनके ऊपर धारा लगना चाहिए। क्यों धारा लगना चाहिए? कि वे मर्डर कर रहे हैं। 9 दिन देवियों को जाकर नदी में फेंक रहे हैं, उन पर कोई धारा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या हमारा शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, हमारा हक अधिकार बोलने का नहीं है? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अब 9 दिन उपवास महिला कोई नहीं रहेगी। रहोगी उपवास तो अपने पति देव के नाम से 1 दिन रह लेना। कितना दिन? आपका देवता कौन है? पति देव है। पति देवता के अलावा दुनिया में कोई देवता नहीं है। और पति का देवी कौन है? हमारी मिसेस, हमारी मिसेस देवी है, और पिता हमारे देवता हैं। इनके अलावा दुनिया में कोई देवता नहीं है। देवता में भी तो देवी और देवता सियाने हो गए, मर गए। कौन बचा? यहाँ कोई नहीं बचा। इंद्र मर गए, विष्णु मर गए, कृष्ण मर गए, सारे लोग मर गए। जो पैदा हुआ मरा, और यहाँ कौन बचाया? हम लोग जो अमर चीजों को लिए ही हम लोगों को पूजा करना चाहिए। हमें अमर चीज को पूजा करी जो हमें जीने का मार्ग देता है। आप कहते होंगे क्या ये पेड़ पौधे ये हमको ऑक्सीजन देता है? आमा के पेड़ में पानी चढ़ा दो, जाम के पेड़ में पानी चढ़ा दो, केला के पेड़ में पानी चढ़ा दो, केला फरेगा तो बाजार में जाओगे, बेचोगे तो पैसा बनेगा, तो घर में सुख से भोजन खाओगे। ये केला देवता है पैसा देने वाले, जाम देवता है, आम देवता है, महुआ देवता है, सारे जो 52 लाख झाड़ी वनस्पति है यही देवता है। ये देवता है ऑक्सीजन देते हैं। और ये लोग नहीं रहेंगे, झाड़ नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगा, मंदिर भर रहेगा, तो बचेगा कौन? दवा दारू कैसे बनेगा? गोली कैसे बनेगी? यही तो हमको जीवित रख रहे हैं। ये हमारे आदिवासी कल्चर में मंदिर नहीं है, आदिवासी कल्चर में भागवत नहीं है, आदिवासी कल्चर में कोई पूजा पाठ नहीं है। आदिवासी कल्चर में प्रकृति को मानना, जय सेवा का मूल मंत्र बोलना, हम लोग हमारे माता पिता की सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है। आप लोग कहते हैं जो हमारे घर के देव दिवाला शक्ति नहीं होते, जो
हमारे पिताजी खत्म हो जाते हैं, वो पुरखा पेन शक्ति बनता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जिसके भी माँ बाप खत्म होते हैं तो सब माँ बाप अपने घर में अपने माँ बाप की फोटो लगाना। बड़े भाई की फोटो लगा खत्म होगा तो बड़े भाई अपने नाती पंती इनकी फोटो लगा लो, तो आने वाली पीढ़ी में आप धुआं देगी। धरती के मूल बीज आदिवासी है, आदिवासी है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका जमीन है तो आप लोग जलाना मिट्टी मुंडन संस्कार में करना। ये तो जे गुरुजी वगैरह बड़े बड़े धाम वाले ऐसे लोगों ने हमको मुंडन संस्कार तैयार करवाया। गिलेरी मर गई तो बोले राम को भगवान की वो बचाने वाली बंदी पत्थर में कूदने वाली, उसके लिए कथा करवा दिए, बहुत बड़ा घोर तपस्या कर लिए। और जब कौवा गिलेरी को खा जा, कौवा के नहीं कहते कि भाई तू भी कथा भागवत कर। कुत्ता गिलेरी को खा जाता, कुत्ता के नहीं बोलता तू गिलेरी भगवान को खा लिया, राम के भगवान। ये कथा मतलब मैंने सुना, भी रायसेन गया था, वो तो बोले गिलेरी मार दिया किसी ने, बोले गुरुजी के पास जाना पड़ता, कथा करो, वो सोने की वो लगा मुद्री और सोने गुरुजी लेकर जाए घरवाली को पहने। कहाँ गए सरग, कहाँ घोर पाप हो? घोर पाप दुनिया में नहीं है। सरग नरक यही है, मरण भी यही है, तरण भी यही है। जो पखंडी लोगों के लिए सरग और नरक। हमको यही मरना है, यही जीना है, यही रहना है, यही खाना है, पैदा भी यही होना है। हमको ना तो स्वर्ग जाना ना तो नरक जाना है। नरक और स्वर्ग हमको चक्कर में फंसना, वेद शास्त्रों की चक्कर में फंसना। जिस दिन आज समाज वेद शास्त्र प्रकार दर दर की ठोकर खा रहा है, आज हीन है, कमजोर है, लाचार है। क्या कारण आप लाचार है? या आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, संविधान के विषय में नहीं जाना, हमारी कल्चर के विषय में नहीं जाना, तो जहाँ जहाँ जंगल वहाँ पर आदिवासी बसा। क्यों बचा? इनको ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग थे, देश के अंदर पहला वैज्ञानिक आदिवासी था, लेकिन पढ़ने लिखने से कम थे। वैज्ञानिक थे, उनने जितना नहीं पढ़ा उतना वैज्ञानिक आदिवासी था। आज आगे की खोज करे आदिवासी ने, वनस्पति की खोज करे, किसानी की खोज करे आदिवासी ने, खेती खलियान की खोज करे आदिवासी ने, खेत खलियान की खोज करे आदिवासी ने, जड़ी बूटी गोली आंतरिक मांत्रिक सारे खोज के आदिवासी ने। लेकिन हम पढ़ने से पीछे रहे। जिस दिन हम पढ़ लेते लिख लेते उसी दिन हम लोग आज इतनी मेरी बहन बेटी मुंह लटका के नहीं बैठती। मेरे आदिवासी समाज और मेरे नौजवान आज सभी लोग सक्षम होते। संस्कार वो है शिक्षा, संस्कार वो रोजगार। जिस दिन आपका रोजगार और संस्कार रहते, आपके देव दिवाला सजे होते, आपकी बहन बेटी सजी होती, तो आप शहर और बाजार में आप भी सिलोट मारते, आप भी रोड में जाकर हक अधिकार की बात कर सकते। आज जंगल पहाड़ में हम लोग नहीं रहते, आज टूटी टपरिया में नहीं रहते हम लोग, आज महलों में रहते, महल अटारी में रहते। लेकिन आज के समय हम लोगों को क्या कारण है? वो धर्म नहीं जगा, हमारा धर्म नष्ट हो गया, हमारे देव देवाला नष्ट हो गए, हमारी शक्तियां नष्ट हो गई। उन शक्तियों को जगाने के लिए हम लोगों को बड़ा प्रेम शक्ति का पूजा करना पड़ेगा। 5 तत्व की पूजा करिए। खीला है, मुखवा है, जो हमारे पैन पुरखा है। पराई पैन पुरखा को मानने की जरूरत हमें नहीं है। आपको बात करना तो हक अधिकार का बात करना तो आप जल जंगल की बात करना, भाषा धर्म की बात करना, समाज की बात करना, अपने देव देवाला शक्तियों की बात करना। पराई शक्तियों को हमको नहीं करना है और एकजुट होना है। आप लोग कहते हैं पीले गमछा का, लोग कहते हैं पीले गमछे वाले कोई बांध लग जो राजनीति वाले आ गए। अरे उन लोगों से कह दूं मैं, ये हमारा धर्म का गमछा है, ये सतरंगी झंडा हमारा धर्म का गमछा है, ये कोई राजनीति वाला का नहीं। क्योंकि जब पीला किसका पहचान है? हमारे माता पिता की पहचान है, माता पिता की पहचान है। क्या माता पिता की पहचान है? आप समझ लीजिए। दुनिया के अंदर सारे लोगों ने बाजार मार्केट में अंडा बिकता है। क्या बिकता है? अंडा बिकता है। एक भाग होता है सफेद और एक भाग होता है पीला। पीला होता है, दोनों जड़ के एक जीव तैयार होता है। वो किसके शक्ति से होता है? अग्नि शक्ति से। वो अंडा को गर्म करते हैं, इसके बाद एक जीव पैदा होता है। माता की पहचान पीली होती है और पिता के बीज सफेद होता है।
तो हमारे पिता का बीज सफेद है और माता की रक्त पीली है। हमारे यही माता पिता ही जिनसे हम पैदा हुए, कोई हम खीर से पैदा होने वाले नहीं है, छतरी से पैदा नहीं हुए हम लोग, भुजा से पैदा नहीं हुए हम लोग, तरुआ से पैदा नहीं हुए हम लोग, छाती से पैदा नहीं हुए हम लोग, कान से पैदा नहीं हुए हम लोग, ना तो मुख से पैदा हुए, हम माँ के पेट से पैदा हुई जिसको हम कोया वंशी कहते हैं। आज ये कोया वंशी समाज बैठा है, मूल वंशी समाज है, लेकिन लोगों ने हम लोगों को 4 वर्णों में पैदा कर दिए। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में बांट दिया अलग अलग। मुख से ब्राह्मण, चांदी से छतरी, पेट से वेद, तलवा से शूद्र, सबको अलग अलग पहुंचा दिया। जबकि देश के अंदर आज तक प्रमाणित नहीं मिला कि कोई मुझसे पैदा हो रहा होगा। अस्पताल में देखा होगा किसी ने, कोई कर्मचारी होगा बता हुआ कोई मनुष्य पैदा मुख से नहीं हुआ पैदा, कोई मुख से छाती से पैदा हुआ नहीं हुआ, ना ब्राह्मण भी पैदा हुआ, ना मुस्लिम भी पैदा हुआ, ना तो छतरी भी पैदा हुआ, ना एसटी भी नहीं, एसटी ने ओबीसी कोई पैदा नहीं हुए, सब माँ के मुख से पैदा हुई। तो हमें ग्रंथों की क्या जरूरत, हमें वेद पुराणों की क्या जरूरत, हमें वेद पुराण शास्त्रों की जरूरत नहीं है। हमें दुनिया के लंदफंद 1733 करोड़ की जरूरत नहीं है। हमें 33 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वे 33 करोड़ आदमी थे, मनुष्य थे, सब लोग मर गए। इनके बाद में मरने के बाद उनको देव देवी दे दिया। हम मर जाएंगे, हम देव बन जाएंगे। हिंदी में देव, गोंडी में पेन होता है। हमें हम देवी देवता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा लगा हमारे देवी देवता विरोध कर रहा है, मैं बिल्कुल करूंगा। इनने हमको कुछ नहीं दिया। धन्य डॉक्टर भीमराव, धन्य सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन्होंने हमको महिला को शिक्षा दी है। या आप कहते होंगे कि सरस्वती देवी ने विद्या दी, मैं कहता हूँ सरस्वती विद्या की देवी है। उसी के नाम कोई कॉलेज बता दे, कौन सी कॉलेज में पढ़ी थी वो अभी तक? पढ़ी भाइया, महिलाएं बताएं, उसने पढ़ी लिखी थी वो? जब विद्या की देवी थी नहीं पढ़ी लिखी। कोई पुस्तक मैंने लिखा कि इंग्लिश बोलती थी कि पढ़ी लिखी थी। उसके नाम शादी महिला उपवास ले रही। हमें कोई सरस्वती के नाम से उपवास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको शिक्षा किसने दी? सावित्रीबाई फूले ने दी। ज्योतिबा फूले जैसे के लोगों ने हम लोगों को आज महिला हक अधिकार दिया। आज हम लोगों को उन्होंने विद्या दी। विद्या देने वाली को छोड़ दी और पराई विद्यालय वाले के नाम से आरती उतारने लगे सारे लोग, सारे आदिवासी लोग। अब हमें सरस्वती की आरती उतारने की जरूरत नहीं है। हमें आरती नहीं उतारने हैं, हमें तो आरती होके उतारने हैं जो जैन गुरु जी हमें पढ़ाता है। जैन मैडम हमको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके नाम से आरती उतार, जैन शिक्षा दिया, संस्कार दिए, उसके नाम से आप लोग आरती उतारिए के पैर पर। हमें दुनिया के पैर धोने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पैर धोकर पीना है तो अपने माँ बाप की पैर धोकर पी लेना, लेकिन पखंड लोगों की पैर धोकर कभी मत पीना। इनके ने जिन बापों माँ महतारी ने हमको जन्म दिया है, उनके पैर धोकर पीना। जिसने हमारा कुछ नहीं करा उसके मेल निकलत तक पैर धोकर पी रहे, आप उद्धार होगी नहीं होगी। आप लोगों से निवेदन है, काफी चीज बोल दिया और मेरे को अब जाना है, और यही आशीर्वाद देख ले। कोई बागेश्वर बाबा नहीं है, मैं साची मोटी नखारी बोलता है। वो ये आदिवासी कह दिया कि बने में जाकर ये करो, शादी कराओ, रंग रंगोलिया मनाओ। ये कौन सीखा है? जो राम जैसा बता रहा है वो, राम ने करो वैसा बता रहा है, वो इंद्र ने करो गौतम बोलते ये बता रहा है, कृष्ण ने वो कपड़ा चोरी कर लिया वो बता रहा है। कोई भगवान दूध चोरी कर रहे थे का? कपड़ा चोरी कर ले, पंचायती लगता है, कोर्ट में जाकर रिपोर्ट कर दो, धारा भी लागू हो जाती। हम वो नहीं है। तो आप मेरा निवेदन है कि सभी गोंडी धर्म मानिए, गोंडी संस्कृति में जोड़िए। माता बहन सब बोलना सीखे, पढ़ा लिखा लड़का बोलना सीखे, पढ़ी लिखी लड़की तो मंच में बोलना सीखे। कोई नेता बनो, मंत्री बनो, सरपंच बनो, संस्कार जरूर आएगी आप लोगों के पास। और पढ़ लिख कर आपने डिग्री फाइनल करना पड़ेगा आप लोगों को। जब अपन पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, अपने लड़का बच्चे को नहीं पढ़ाओगे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक वक्त की दारू का पैसा बचा लेना। जितने जो दारू पीते हैं ना आप लोग, वो
दारू के पैसे बचाकर अपना लड़का बच्चे के लिए लगा देना, डिग्री फाइनल बीए डबल ए करा दो। कैसे आप लोग देश में राजा महाराजा कैसे नहीं बन पाओगे? पढ़ाई आप पहले जमाने में क्या था, स्कूल नहीं था, उस समय राजा बन गया, फलाने मुकदम लड़का मुकदम, फलाने राजा सागर हमारे राजा तो फलाने देवी वाले राजा उसी का लड़का राजा बना। आज हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए हम लोगों को आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले रानी के पेट से रानी राजा पैदा हुए, राजा के पेट से राजा पैदा हुए, और आज के जमाने में बेटी के पेट से राजा पैदा हो रहा है। तो आपको बेटी के पेट से राजा पैदा करना है, राजा पैदा करना है, तो आप लोगों को संस्कार बदलना पड़ेगा। गुलामी की जंजीर में हट जाइए, सारे चंदन तिलक याला माला जनमय तिलक धारियों से सीधे निकल के आ जाइए। पानी गिरे धान जरूर पके, और पानी नहीं गिरेंगे कच्चू नहीं पकेगा, जरूर पके, मक्का पकेगी, गेहूं पकेगी, पानी नहीं गिरे कुछ नहीं पकेगा। चाहे सिरंगे से उल्टे लटक जाओ ना टांग कर 10,000 जबकि 24 घंटा उल्टे लटक करे ना मर जाओ, पूरे हाथ नीचे निकल जाए, मुंह से सांस बंद हो जाए। लेकिन बताओ ग्रंथों में क्या लिख दिए, हम उन्हीं को बात मानेंगे, उन्हीं के संस्कार मानेंगे। ये पूजा कर रहे, वो पूजा कर रहे, फलाने पूजा कर रहे, हमको पूजा कर रहे, पूजा कर कर हम हो गए, कुत्ता हो गए। जैसे नरियल कुरु हले वैसे ही आदिवासी कुरु हल गए, हले भी नहीं। बताओ हम जब नरियल खरीदने के जा रहे हैं तो हला को देख रहे हैं सही है कि कैसी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी संस्कार आपका हो गया, अब हमको प्रकृति से प्रार्थना करिए, हवा से प्रार्थना करिए, बड़ा पेड़ से प्रार्थना करिए। आप लोग कहते हैं कि बड़ा देव कौन है? महादेव बड़ा देव नहीं है। महादेव बाबा भी देश के 5 खंड के राजा थे, जबकि बड़ा देव के पूजा करने वाले महादेव थे। महादेव बाबा का भी मृत्यु हुआ है, हमारे बहन पुरखा है। लोगों ने कह दिया तुम्हारे महादेव शंकर है, बड़े देव है, उन लोगों से कह दो कि बड़ा देव अच्छे से झांक कर देखो, तुम उन्हीं के पीछे दौड़ गए कि महादेव शंकर ही बड़ा है। तुमने कह दिया विष्णु ने सृष्टि रचा, तुमने मान गए इंद्र ने सृष्टि रचा, विष्णु ने ब्रह्मा ने सृष्टि रचा, जबकि सृष्टि को किसी ने नहीं देखा। इसको वैज्ञानिक नहीं मानता, वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानता। अंधविश्वास के लोग पखंड लोग भर मानते हैं कि मनुष्य सृष्टि रचा, नहीं रचा, जो रचना किसी ने नहीं देखा। ये रचना में सभी लोग पैदा हुए, जो भी जीव जंतु पैदा हुए, रचना हो गए जब पैदा हुए। इंद्र भी यहाँ पैदा हुआ, विष्णु भी यहाँ पैदा हुआ, कृष्ण मुरारी सारे देवी देवता 33 करोड़ सारे, बावन लाख झाड़ी बंसवरी जानवर से लेकर चिड़िया चुरमुर सांप पेड़ बिच्छू तोतैया बरैया, ये धरती में पैदा हुए, पृथ्वी रचा गई है। इनको रचना किसी ने नहीं देखा। जब विष्णु भगवान यहाँ सृष्टि रचा तो मरा क्यों? इंद्र ने सृष्टि रचा तो मरा क्यों? जब कृष्ण भगवान तो मरा क्यों? राम है भगवान तो मरा क्यों? लक्ष्मण क्यों मरा? रावण क्यों मरा? इंद्र क्यों मरा? महादेव बाबा नहीं रहे, गौरव पार्वती सिरगोरा देवी नहीं रही, सब मर गई, सब सियानी हो गई, बुद्धि हो गई, दांत हलन लगी, मुंह हलन लगी, सब कुछ हो गया, सब सियानी हो गई, चली गई, देव बन गई। अब हम लोग हम सियाने हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग बन जाएंगे, फलाने भूखा, हम लोग भूखा, भूखा घर वाले भूखा, इन्हीं के नाम से नदियां ये बनकर देवता। हम ही देवता है, मनुष्य देवता है, मनुष्य महिला देवी है, और पुरुष देवता है। आपको बुरा नहीं लगे, क्योंकि सच वाले दादाजी कभी किसी को नहीं छोड़ता, बुरे लगने वाले को लग जाए, क्योंकि मैं किसी की चाय की जरूरत नहीं, किसी की घी की जरूरत नहीं है, तो मैं कह देता हूँ कुछ भी। मैं फलाने की जरूरत करूँ, मैं घी नहीं मिलेगा, फलाने कहूँगा मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बोलूंगा तो मेरी पैर में पड़ेंगे। तो कोई महिला केला नहीं लाएगा, सेब नहीं लाएगा, ना तो तुम्हारी सेब के तुम खा लो, केला भी, चाय भी खा लो, दाल भात भी ऐसे ही चले तुमको दिक्कत। और वो चीज की चिंता रहती है मेरे को, तो मैं हिसाब से बोलता यार, काजी किशमिश की गुजार ना बन जाए, घरवाली की साड़ी की गुजार ना बन जाए,
चैन की उदार न बन जाए, ये चिंता रहे। अब उससे मेरे को चिंता नहीं है, क्योंकि मैं किसी के घर दूध नहीं, किसी के घर चाय नहीं, किसी के घर भोजन नहीं करता, किसी से बोलता नहीं, बताता नहीं, किसी के घर में नहीं जाता। 20 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, और मनुवादी का विरोधी और आदिवासी में जो मनुवादी के ब्राह्मण लोगों को वेद छात्रों विरोधी मिलेगा, तो साल वाले दादाजी मिलेगा, बाकी सब थोड़ी थोड़ी छिपाएंगे, लेकिन मैं नहीं छिपाऊंगा। क्यों नहीं छिपाऊंगा? अभी 36 साल की उम्र है, मेरा शादी नहीं हुआ। जब राखेंगे कोर्ट में तो 20 साल राखेंगे, बस 20 साल बाद छुट्टी हो जाए। कोई मर्डर तो नहीं किया मैंने, मर्डर हाथ में फांसी की सजा हुई, सब सारा लगा दीजिए, क्या होना है? बालना बच्चे खुदा सच्चे, तो ये मेरे बात तो नहीं है, माँ तो नहीं है, बहने तो दोस्त यही है, क्या जरूरत? लेकिन खाते में तो बोलना पड़ रहा है, मैं बस बिल्कुल नहीं बोलता, चिंता की बात नहीं है। और आशीर्वाद मेरा, जिस दिन मेरा आशीर्वाद रहेगा, ये समाज देश को राज करेगा, ये समाज बहन बेटी कहलाएंगे, लेकिन आपको बोली धर्म मानना पड़ेगा, बोली भाषा मानना पड़ेगा। और जो घरों में शुभ लाभ आदिवासी हो, तो बिल्कुल शुभ लाभ मत लिखना घरों में। गणेश जी के सामने मिति बनाना, वो चक्र ऐसी वाली मिति बनाना, ऐसी वाली न बनाना, ऐसी वाली बना लेना। शुभ लाभ लिखे ना, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि आने, कोई गणेश की रिद्धि सिद्धि, गौरा की पार्वती की रिद्धि सिद्धि, वे रिद्धि सिद्धि है। जबकि गौरा माता शादी नहीं भाई, जब 376 केस हो गए, 376 केस हो गई, कर गई भाई। इस गोंडवाना लैंड में किसका राज है भाई? शंभू महादेव बाबा का, उनने सिखा कर पहुंचा है, पर उन्होंने वही रिद्धि सिद्धियों को पैदा कर दिया। 376 आज तुम्हारे देवी देवते बन के दरवाजे के सामने बन गए। भूत नहीं भग रहा रिद्धि सिद्धि में, बिच्छू नहीं उतर रहे रिद्धि सिद्धि में, सांप का जहर नहीं उतरेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। जब पर जहर उतरेगा, बिच्छू का जहर उतरेगा, सांप का जहर उतरेगा, उससे। और आप लोगों से एक निवेदन हुआ है, आप कहते हो ना हर हर महादेव, तो हर हर महादेव नहीं कहना है। हर हर का मतलब होता है संस्कृत में, संस्कृत में हर हर का मतलब होता है झल्ली झल्ली ले जा, हर हर झल्ली झल्ली ले जा, सागर तरफ ले जा, ब्रह्मा तरफ ले जा, सरल तरफ ले जा, पताल तरफ ले जा, हर हर का ले जा, पूरे हर हर का ले जा। तो हर हर का शब्द हमारे लिए नहीं है, तो आप लोग हर हर महादेव नहीं बोलोगे, वरु वरु शंभु माधव सल्लर कांगर बोलोगे। ये मेरा निवेदन है और यही आशीर्वाद है। बहुत कुछ बोल लिया, मेरे वक्त कम से कम 2 दिन का रहता, जब पर अच्छा रहता, या कल आ जाता या परसों आ जाता, और ज्यादा दिन भी नहीं रुकता मैं, क्योंकि इतना से लोग तो मेरे होते घर पे आ जा रहे हैं। घर में बीमारी ज्यादा देखता हूँ मैं, सारे चीजों को जानने वाला हूँ, तुम्हारे भूत प्रेत को, और ऐसा संकल्प है इस सागर की देवी और कौन से गाँव, बाड़ामोर की धरती से एक निवेदन करता हूँ आदिवासी समाज के लिए, कोई तो समाज के लिए, फूल बार शादी, पहली बार शादी, जल्दी की सारी ब्रह्मा की बेटी वो सारी में ठाड़ी, दही के तो रूप के मेरे मसान के भोजन नाकर के तो कैर की घाट की घटवे के नगरी की खेड़ों की छूट के बाजा बाजा दरवाजा दिखती झन्नाते संसी गले लोहार हैंची चक्कू काकू बाल 700 जोगन 700 मसान 856 दीवार। यहाँ के पूरे पूरे 33 करोड़ के देवी देवता को बादल को बनो खरियान और 33 करोड़ के नेता गाँव नीता धोबन कंगो तेला नौनी चमारन पूरे इनके गिरागत में जाकर कन्या से लेकर सीधे वो यार लैंड चले जाए, गोंडवाना लैंड से आरे लैंड चले जाए, कहाँ चले जाए ये जहाँ जाए वही पता दो। ये निवेदन है और आशीर्वाद है, मैंने गलत बोला होगा
तो क्षमा करना मेरे माता बहन नौजवान साथियों, मुनीम के मार्गदर्शन से चलना, संविधान के मार्गदर्शन से चलना, पढ़ना लिखना अच्छे कार्य करना, यही आशीर्वाद है, यही धन्यवाद है। और गौड़ी धर्म को अपनाना, हर घर में प्रकृति होना चाहिए, हर घर में प्रकृति में भगवान के उपवास होना चाहिए। एक दिन का उपवास, आप मछली खाइए, मुर्गा खाइए, जो खाना फिर खाना, लेकिन रविवार दिन घर में पीपल करना चाहिए। मछली में बहुत ताकत है, सबसे ताकतवर है मछली की, जिसने जैसा खाया ना, एक महीना लग गई मछली खाया, नेपाल तक कहाँ पे पैरवान पटक देगा, नागेश्वर बाबा को पटक देगा। वो ताकत भूमि में ताकत नहीं है, घी में ताकत नहीं है, वो मछली में ताकत है। मछली खाने खवाना पड़ता सारे यहाँ जो भी जन्म लिया आदिवासी कल्चर लोगों ने, सभी ने मांस मछली खाया। देवी देवता मान रहे हैं आपको, जब आदिवासी देश में कल्चर चालू हुआ तो सब मांस मछली खाए। आप लोगों से मेरे निवेदन है, अब तुम किसानपुर लेके गुरु जी दूध पीते बोले नहीं है, वो जन्माशारी तो वो लोग हैं। आप लोगों से मेरे निवेदन है, दारू में पीना, दारू ने करी बर्बाद, एक चीज छोड़ देना, स्वादिष्ट दरबार के नाम। घर में लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। दारू की बदला अब अपन मजे खाने पर बच्चों को पढ़ा लो, बेटी बेटा ना, आज छोटे छोटे लड़का है, रोड खड़ी में काम कर रहे हैं। कम से कम एक गांव में, कम से कम क्षेत्र में 50 तहसील में अभी 50 आदिवासी वकील नहीं है। वकील नहीं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं, कोई 50 लड़की आदिवासी तहसील में वकील नहीं है। इनको कौन से कानून पता रहेगा, तो इनका तो कोई भी लूटेगा, मारेगा, खेत की जमीन, मामला की जमीन, वो की नदी की, नाला की धारा ही पता नहीं अंदर में। पट्टे किनारे लड़ाई हो गई, नदी नाला खेत के किनारे लड़ाई हो गई, किसी ने कोर्ट में लड़ाई कर दिया था, पढ़े वकील नहीं बने। कम से कम एक तहसील में आदिवासी लड़कियों को 50 वकील बनना चाहिए। 50 लड़का वकील बनिए, प्राइवेट वकील बनिए, लेकिन बनिए प्राइवेट नर्स बनिए, तो आप एक दिन में तो 1000 रुपया की इंजेक्शन भी लगाओगे, 200 रुपये की दवाई गोली में आप 1000 रुपये कमा लो। लेकिन हमने पढ़े नहीं, हम तो शासन से मांग रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, खुद नहीं देंगे। कहाँ की शिक्षा दे रहे, पूरा रक्षा खत्म कर रहे हैं ना, पूरे आदिवासी को खूब नहीं काम कर रहे, वो नहीं देंगे कच्चू। आपको प्राइवेट बनिए, पढ़िए लिखिए, इंसान बनिए, यही निवेदन है मेरा। और दारू को बिल्कुल छोड़ देना, जो नौजवान लड़का मेरे उम्र का है बिल्कुल न पीना, दारू के बदला अच्छा बड़ा मछली खा ले, वो नहीं तो अच्छे तलाश बड़े देखा वो खा लो, अच्छा बड़ा सुअर खा जाओ, लेकिन दारू न पीओ। अब दारू पीओ तुम लोग क्या कहोगे, वो भी लड़ाई हो गई, सांस में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, अलग अलग होगा, बर्बाद होगा, राजपाट चली गई, राजगद्दी चली गई, सोने चांदी के सिक्का दारू में चले गए। मुकदम न पीला, आदिवासी न पीला, एक कप में टन। खेती चल रही 50 एकड़, 100 एकड़, 10 एकड़ खेती चल रही, एक कप दारू। हमारे लिए दारू नहीं है। तो आप लोगों से मेरे निवेदन है, सभी को धन्यवाद, और सबको स्मरण की बारी है, सबको स्मरण करना है। हेलो और सभी को आशीर्वाद, जो भी मैंने बोला आने वाले 3 दिन के समय दूंगा, 3 दिन के समय दूंगा, आने वाले वक्त में सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दादाजी के लिए जोरदार, सभी को जोरदार ताली चाहूंगा। ऐसे महान लोग जिन्होंने अपने मुखाग्र बिंदु से सदा समाज को अमृतवाणी दे हुए, ऐसे महान शासन धर्म मंत्री महान गुरु साजवा दरबार से चलकर साथी जोरदार ताली चाहूंगा। सभी चलिए थोड़ी दूर खड़े हो जाए आप लोग। और अभी हमारे दादाजी ने
संविधान के बारे में चर्चा किया है। ज्यादा नहीं, समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। लेकिन आज आखिरी दिन है ना, समापन का दिन है, इसलिए संवैधानिक बात के बारे में आप जानो। 2 लाइन में मैं कहना चाहूंगा और इसके बाद चुमरनी पाटा होगा। आप बैठे बैठे चुमर गए होंगे तो थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाए। देखिए, सत्य बातें हमेशा कड़वा लगती है। सत्य जो बोलता है वो हमेशा कड़वा लगती है। जैसे हमने बताया था, साची को तो फांसी लगे रे, झूठे को जग पते आए। झूठा ढोल ढाल मारने वाले को धन दौलत ले जा देता है, और जो सच बताता है उसके गले में लोग फांसी लगा देते हैं। उसी पर से आप थोड़ा सा 2 लाइन में, अरे सत्य बातों से नफरत करते हो। बहुत से लोग सत्य बातों से नफरत करते हैं, बाद में कहते हैं कि यार ये सब गलत है, जो सही है वो सही है। ऐसा नहीं, सत्य बातों से नफरत करते हो। दलालों की बढ़ गई दुकान हो, दलालों की दुकान बढ़ते जा रही है। कैसे मिला सम्मान मेरे दादा, कैसे भैया कैसे मिले सम्मान कैसे मिली सम्मान अभी दादा ने कहा था, अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार करके और जुआ झूठ बना डाले, और जिन्होंने झूठ अछूत का मुक्ति दिलाया, उनसे हमें मिला सम्मान। कैसे झूठ में झूठ से मुक्ति मिल गई, सबका बड़ा सम्मान हो। हम सकड़े थे, अरे हम सकड़े थे गुलामी में भैया, हम सकड़े थे गुलामी में भैया, औरों को नहीं था ध्यान, औरों को ध्यान नहीं था। कैसा बड़ा सम्मान कैसे मिला दामन मुझे भैया, और देखना भैया अपने हक अधिकार को जानो, हर करे को ऐलान
जाते हिंदू हो जाए मुसलमान कैसा मिला चंबन मेरे सभी लोग समझ और ये भला पेड़ तेरे दरबार में ये बूढ़ा देव तेरे दरबार में जगमग जोत जलाए बैठा हूँ कर देना दादा दया का दाने हाथ लगाए बैठा हूँ
Hare
देव नाम भजलो दादाजी का नाम भजलो एक साथ बोलेंगे और टच हो जाएंगे सब एक से एक, है ना, रोज की तरह। अरे अपना जो दीपक जल रही है उससे सब टच रहेंगे। इससे आपको यहाँ से करंट मिलेगा। कहाँ से?